नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोग जस्ट अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, जिससे कि ज़्यादातर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जहां तक हमें जानकारी है, लड़का लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो अगर ढंग से पूरा वीडियो वॉच किए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर कैसे हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी का आज दूसरा क्लास लेकर के हम लोग आए हैं, ठीक ना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारे आज जो आप देखेंगे, कल तो हम जो इससे पहले वाला क्लास दिए थे उसमें आपको बताए थे थ्योरी के रूप में कि कैसे अगर सवाल आए तो कैसे बनाना है, ठीक ना। और उसमें से हम 2 सवाल आपको बताए भी थे, लेकिन आज हम टोटल सवाल जो लेकर के आए हैं डायरेक्ट हम सवाल पे काम करेंगे। ठीक है, हो सके अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस का तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का क्लास देखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आप पढ़िए। वहां पे कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ठीक ना, कह रहे सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छड़ी की छाया मतलब समझ रहे हैं ना, एक छड़ी है, ठीक है, एक छड़ी है दोस्तों, और इस छड़ी का जो छाया है, छाया किधर होगा? अगर इधर से सूर्य की किरणें पड़ेगी तो छाया इधर आ जाएगा। चलो हम इधर बना देते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, चलो छाया बना दिए, ये छाया बन गया। ठीक है, कह रहा है कि ये जो छड़ी की छाया है, छड़ी की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि दोस्तों ये √3 है और ये 1 है। हम अगर इसको 1 लेते हैं तभी तो इसका √3 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल को देखो, सवाल को अगर आप समझ लेंगे तो उसका जो फिगर बनाएंगे ना, फिगर बनाने में आपको आसान होगा। और फिगर जब तक आप सही नहीं बना पाएंगे, सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो सवाल आपका जाहिर है कि गलत होगा ही, और उसके अनुसार आंसर भी आपका गलत आएगा। इसीलिए अगर हाइट एंड डिस्टेंस का बात आता है तो पहले आप सवाल के अकॉर्डिंग जो कह रहा है उसके अनुसार आप फिगर बनाइए। फिगर क्लियर फिगर बना लेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक ना, क्या कह रहा था? कह रहा था सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया, ठीक ना, उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छाया जो है इसकी लंबाई के √3 गुना है। आप देखो, उन्नयन कोण का मतलब ये पूछ रहा है हमसे, हाँ यही पूछा है दोस्तों। जरूरी नहीं है नाम करना, ABC जरूरी नहीं है। सवाल आया एग्जाम में, बस ये बना दो। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्या निकला, ये P निकला और ये B निकला, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। ठीक है ना, यानी कि 1/√3। तो 1/√3 अगर आ गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ क्या आ जाएगा? 30 डिग्री हो गया। तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। आंसर कुछ था? इस सवाल पे आप डायरेक्ट कलम बिना चलाए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। छड़ी की छाया उसकी छड़ी की लंबाई का √3 गुना है, यानी कि 1/√3, यानी कि tan P/B दिया, यानी कि tan 30 में क्या होता है? 1/√3। क्लियर? ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। अब देखो क्या कह रहा है, एक डोरी की पतंग से, डोरी की पतंग तो भैया ऊपर ही होगा। अगर यहाँ पतंग का बात आ रहा है तो पतंग तो आसमान में उड़ता है। पतंग से भूमि तक क्या कह रहा है? पतंग से, यहाँ पतंग है, पतंग से भूमि तक। हाँ चलो, यहाँ पर हम खड़े हैं ऐसे, यहाँ पर खड़े हैं हम ऐसे उड़ रहा है पतंग। तो यहाँ से भूमि तक, पतंग से भूमि तक की जो लंबाई है डोरी का वो है 90 मीटर। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है। आगे क्या कर रहा है? आगे पढ़ो। कह रहा है कि डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी जो है भूमि तल के साथ, अरे भैया भूमि तो नीचे है ना, ऊपर से कोण बना पाएगा क्या ये? हाँ, यहाँ है भूमि, भूमि यहाँ है, यानी कि इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? कितना डिग्री कोण बना रही भैया? 60 डिग्री का। हाँ, ये डोरी का जो पतंग का जो डोरी है भूमि तल के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। चलो इससे हमको सवाल में कोई मतलब नहीं है। कह रहा है पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। हाइट ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि आपका जो है लाइन एकदम क्लियर स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से तो आप हाइट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका दूरी है, यानी ये डिस्टेंस है। भैया हाइट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आप इसको मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आप इसको मिला देंगे। जब आप इसको मिला देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। चलो ABC। अब क्या बताए थे? अगर ये 60 डिग्री है
हाँ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा √3, और ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 2 होगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 90 दिया है, कितना दिया है 90 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये कितना है √3 ना, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 45 गुना √3। हाँ, यानी कि आप बोल सकते हैं ये 45 √3 हो गया। यानी कि दोस्तों पतंग का जो ऊंचाई है जमीन से वो 45 √3 इतना मीटर की ऊंचाई पर पतंग जमीन से उड़ रही है या उड़ रहा है, जो भी बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा कि बोले सवाल को क्लियर एंड कट समझिए और फिगर क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए, और फिगर जब बन जाता है क्लियर तो सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 60 डिग्री मतलब √3, ये √3 है कि ये 1 है, ये कितना है 2 यूनिट का वैल्यू 90, 1 यूनिट का वैल्यू 45, तो √3 का 45 √3 फाइनल। आइए आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, ठीक है। कह रहा है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin थीटा बराबर 8/15, तो भूमि तल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए सवाल सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइट वेट ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि इतना ऊंचाई पर वो उड़ रही है या डिस्टेंस उसका डोरी का जो लंबाई है इतना मीटर, कुछ भी नहीं दिया है। डायरेक्ट कह रहा है क्या हमको उसका क्या कह रहा है भूमि तल से उसका ऊंचाई क्या है, कितने ऊंचाई पर वो उड़ रही है। दोस्तों क्या कह रहा है, एक पतंग का डोरी है, ठीक है, एक पतंग का डोरी है, ठीक है। क्या कह रहा है 100 मीटर लंबा है, ये कह रहा है 100 मीटर लंबा है, कह रहा है ये 100 मीटर लंबा है, ठीक है। और क्या कह रहा है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाती है। दोस्तों ये भूमि तल के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाती है कि sin थीटा बराबर 8/15 है, तो इसको तो हम मिला देंगे पहले, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं। sin थीटा बराबर दिया है दोस्तों, sin थीटा बराबर दिया है 8/15। आप बोल सकते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है P/h, क्या होता है P/h, यानी कि ये P दिया है और ये h, यही ना। यानी कि दोस्तों ये जो दिया है 8 दिया है हमको, और ये जो दिया है कितना दिया है, ये जो दिया है कितना दिया है 15 दिया है। तो दोस्तों हम क्या बोले थे, जब थीटा देता है जो भी 30 डिग्री रहता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। जब यहाँ थीटा हमको कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि डायरेक्ट sin थीटा बराबर जो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो ना दे करके कह रहा 8/15 है, यानी कि ये 8 है ये 15 है। तो दोस्तों 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 100 मीटर, हाँ 100 मीटर यही दिया है। अरे यहाँ पे √3 और 1 होता था तो यहाँ 2 होता था, वो चीज ना दे करके सीधा दिया है 8 और 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना 100 मीटर, यानी कि डोरी की लंबाई 100 है, तो 100 मीटर इक्वल कर दिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बोलेंगे 100/15 बराबर हो जाएगा, कटा दो 20/3 हो गया। अब ये कितना है 8, ये पूछ रहा है, कह रहा है क्या भूमि तल से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक ना। तो ये कितना है भूमि तल से कितना है 8 मीटर है, ये 8 मीटर, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर दो 20/3 × 8, कटेगा नहीं कटेगा, तो 20 × 60 से कितना होगा 160, 160 उल्टा 3, 3 × 5 15, 3 × 9 बराबर 1/3, इतना मीटर हो गया, यानी कि 59 1/3 मीटर। यानी कि दोस्तों इसका जो ऊंचाई है पतंग का भूमि तल से वो है 59 1/3 मीटर। अभी तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर थीटा दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर थीटा के स्थान पर घुमा के बात करें हमसे कि sin थीटा बराबर 8/15 है या फिर tan थीटा बराबर जो भी है, ठीक ना, तो समझ लेना कि बतवा वही है। हाँ, थीटा को हम कन्वर्ट करते थे इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ थीटा ना दे करके वो खुदे कह रहा है कि ये फॉर्म हमको खुदे दे दिया है, तब तो हमको और आसान है भैया, लो ना हम तो और जल्दी बना के रख देंगे आपके सामने में, ठीक है। दोस्तों आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है क्या 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के निचले सिरे के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण हाँ बनाता है, तो बिजली के खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मीटर का एक ऊंचा टावर है। दोस्तों 15 मीटर का एक ऊंचा टावर है, ठीक है, ये क्या हो गया टावर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये 15 मीटर का एक टावर हो गया, ये पूरा ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों 15 मीटर दिया है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है क्या एक बिजली के खंभे हाँ के नीचे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण, बिजली का खंभा जो है ना उसके निचला जो सिरा है उसके साथ। दोस्तों अगर ये शीर्ष ये टावर है, अगर ये मेरा टावर है हाँ, तो खंभा जाहिर है इधर या इधर होगा, तो हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है, इधर ही बना लेते हैं हाँ, तभी तो। अब कह रहे क्या इसका जो निचला सिरा है
ये शीर्ष का टावर का जो शीर्ष है इसका ये इसके निचले सिरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। दोस्तों इसको मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको मिला दिए दोस्तों, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो कह रहा था ना ये निचले सिरे के साथ, लेकिन कह रहे क्या, यही टावर खंबा के बिजली के खंबा के ऊपरा सिरा यानी कि ऊपरा सिरा जो है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। दोस्तों इसका जो ऊपरा सिरा है, पहले हम इसको मिला देते हैं दोस्तों, इसको हम डॉट डॉट से मिला दिए, ठीक है, इसको क्या किया हम मिला दिए, कोई दिक्कत, इसको मिला सकते हैं ना। अब देखो अब ये कितना आसान हो गया, हमको कितना आसान हो गया, क्लियर हो गया। ये जो इसके साथ बना रहा है दोस्तों ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। सवाल यही कह रहा था दोस्तों, एक बार और समझो इसको, क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मीटर का एक ऊंचा टावर है, 15 मीटर का ऊंचा टावर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक बिजली के खंबे के साथ निचले सिरे के साथ 60 डिग्री, हाँ, और ऊपरी सिरे के साथ 30 डिग्री। निचला सिरा देखो, निचला सिरा यहाँ है ना, बिजली का खंबा ये हो गया, निचला सिरा के साथ 60 डिग्री और ऊपरला सिरा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फाइनल, अब कुछ नहीं, सवाल में कोई जान नहीं है। क्या कह रहा है, बिजली के खंबे की ऊंचाई क्या कीजिए। अब देखो बिजली के खंबे यानी बिजली का खंबा ये है ना, यानी कि दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है, हाँ यही हमसे पूछ रहा है। अगर दोस्तों हम बोलें कि इसका वैल्यू जान जाए तो ये भी हम जान जाएंगे, यानी कि दोस्तों अगर हम बोलें आपको कि ये आप निकाल लो, ये आप निकाल लो, तो ये भी आप जान जाएंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है, इसका हाइट इसके हाइट के बराबर है, क्योंकि यहां से भी ये बराबर है और यहां से भी ये बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आप बोलते हैं भैया कि ये पूरा 15 है, तो इसका अगर हम बोल देते हैं कुछ वैल्यू अगर हम जान जाते हैं तो ये तो हम आसानी से जान जाएंगे, क्योंकि पूरा 15 है, हम घटा देंगे, अगर ये 6 निकलता है तो ये 9 होगा, यानी कि अगर ये पूरा 15 है, पूरा 15 है, इतना सा अगर जान जाएंगे, इतना सा भी हम जान जाएंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ, थोड़ा सा अलग फिगर में आओ। देखो एक फिगर अलग बनाते हैं आप लोगों के लिए, हम देखो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, तो हमको ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आपको उसमें भी हम बता सकते हैं। देखो ये देखो, अगर हम बोलते हैं दोस्तों कि ये थीटा है, ये थीटा है, अगर हम बोलते हैं कि ये 5 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर बोलेंगे ये रूट 3 होगा, ये 1 होगा, यानी कि दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग ये भी निकाल लेते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग, हाँ इसके अकॉर्डिंग ये निकाल लेते हैं, हाँ ये निकाल लेंगे। देखो अब देखो इसका बेस, ये जो बेस है ये जो है मतलब पूरा इसी के बेस पे आधारित है ना। देखो नहीं समझ रहा है, जैसे देखो नीचे जो आपका घर होगा ना, आप जो नीचे घर बनाए हैं, ऊपरला जो घर है उसी पे आधारित है ना, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ इक्वल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि आप इसको 1 फ्लोर मान लो, ये सेकंड फ्लोर मान लो, यानी कि ये जो है इसी पे आधारित है। यानी कि अगर हम बोलेंगे क्या, ये अगर मेरा 5 निकल जाता है, ये भी मेरा 5 है, अगर ये मेरा x है, अगर ये मेरा x है तो ये भी x होगा, यानी कि ये बराबर ये है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले इसको आप भूल जाओ, ये 30 डिग्री को भूल जाओ, हम इस पे कम करेंगे, कला पेन से बताते हैं, ठीक है, हम इस पे कम करेंगे, पहले जो कम करेंगे हम किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, ठीक है ना, इस पे करेंगे 60 डिग्री पे, पूरा त्रिभुज पर कम करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ 60 डिग्री, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, ये √3 होगा और ये 1 होगा, ये होगा। अब देखो √3 यूनिट का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, पूरा का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15/√3 बराबर, इसको अगर करोगे आप तो इसको √3/√3 कर सकते हैं, √3/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 15/√3 बटा नीचे 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक कट जाएगा 5√3, यानी कि दोस्तों इसका जो वैल्यू निकला कितना निकला, वो 5√3 निकला। अब देखो अगर ये 5√3 है तो ये भी 5√3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये 5√3 निकला, अब हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका थीटा जो है दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखो अब इस फिगर में आ जाओ, अब इस फिगर में आओ, ठीक ना, अब इस फिगर में आ जाओ, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है कितना, 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा, ये √3 होगा, ये कितना होगा, √3। अब √3 का वैल्यू कितना दिया है, √3 का वैल्यू कितना दिया है, 5√3, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि दोस्तों 1 ये है, यानी कि हम जान गए कि इतना सा जो वैल्यू है उनको 5 है। अब बताओ ये अगर इतना सा 5 है, ये पूरा 15 है, और 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 10। अब वो ये बराबर ये है, अगर ये 10 है तो ये भी 10। इसीलिए बोलते हैं ना, पहले सवाल को समझो, उसके बाद फिगर बनाओ, और फिगर
को समझ लो, बस फाइनल। कहाँ है, कुछ नहीं है इसमें और किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों देखें अभी कैसे सवाल को हम हल करते हैं, ठीक ना, किस मेथड से करते हैं। आपको भी सेम मेथड से सवाल को हल करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप जितना क्लियर एंड कट समझते हैं सवाल को, उसके अनुसार फिगर बना लो और तुरंत √3 60 है तो √3 होगा, 1 होगा, 30 है तो √1 होगा, √3 होगा। अकॉर्डिंग जो आंसर जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कम करेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। और हाँ, इस पे जरा सवाल पे जरूर काम कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग को पहले भी बताए थे कि अगर आपको तैरना सीखना है तो दोस्त कैसे तैरता है सिर्फ देखने से नहीं होगा, बल्कि उसको देख करके उसके बाद उस पर काम करना होगा। यानी कि आपको भी तैरना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो डूब जाएंगे, ठीक ना। तो आपको इस पर काम करना है। और हाँ, पढ़ाई लिखाई तो चल रहा है ना, या फिर हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग मजा ले रहे हैं, उधर वीडियो देखते हैं वो भी नहीं देखते हैं ढंग से और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और भैया बोलेंगे एग्जाम नहीं निकलता है। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, कंटिन्यू लगे रहिए। आप अपना ध्यान फोकस अपने पढ़ाई पे कर हमेशा बना के रखें और धीरे 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 इसी तरह आपके अंदर ग्रोथ होगा। क्योंकि अचानक कुछ भी नहीं होता है, अचानक आप भी बड़े नहीं हुए हैं, आप भी धीरे धीरे हुए हैं। उसी तरह आपका माइंड भी धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक ना। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना, और शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।